जय हिंद फौजी भाइयों, स्वागत है आपका कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि टॉपिक है आज का बात करने का, हाउ टू सेलेक्ट एसएसबी डेट्स। मतलब आप अपनी एसएसबी डेट्स कैसे सेलेक्ट करें। और नीचे बहुत ही साफ़ सुथरा लिखा हुआ है कि आर्मी टीएस 47 डेट सेलेक्शंस। 47 डेट के लिए सबने जो जो आवेदन किए थे, जिन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट आया था, तो जिन्होंने भरा था joinindianarmy.nic.in पर जाकर, उनका कहीं ना कहीं सबके लिए कॉल लेटर आना शुरू हो गया है। और जिन बच्चों ने कट ऑफ के अंतर्गत जो आए हैं उनका कॉल लेटर आ गया है। और वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो भी आपने ईमेल आईडी डाला होगा उस ईमेल आईडी पर वो प्रॉपर रूप से आ रहा है। तो आपको बेटा करना क्या है, अब आपको अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना है और कैसे डेट सेलेक्ट करना है आज हम आपको प्रॉपर बताएंगे। तो इस वीडियो में प्रॉपर बने रहेंगे, जिससे कि आप ये सीख पाएँ कि इवन यही नहीं कि आर्मी टीएस या नेवी आर्मी टीएस में कैसे आपको डेट सेलेक्ट करना है, इवन ये कि कोई भी आपकी एसएसबी होती है, चाहे वो एनडीए हो, स्पेशल एंट्री हो, एफकैट हो, या फिर आपका सीडीएस एंट्री हो, कोई भी स्पेशल एंट्री भी होगी, तो उसके जरिए भी आप अपनी डेट कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप उस चीज़ को आप आसानी से आज बहुत ही शार्ट समय में, बहुत ही कम समय में आप उस चीज़ को सीख लो। ठीक है, तो सीखने का समय है आज। आप देख रहे हैं कि कैसे अब आपको सेलेक्ट करना। टॉपिक है एसएसबी डेट्स, हाउ टू सेलेक्ट एसएसबी डेट्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपना क्या करोगे, आप जैसे सेलेक्ट करने के सोचते हैं तो सबसे पहले आप अपने ईमेल आईडी पर जाओगे। और ईमेल आईडी पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर साफ़ सुथरा लिखा हुआ है कि www.joinindianarmy.gov.in पर जब आप जाते ईमेल आता है, वहाँ से आपको indianarmy.gov.in से आपकी ईमेल आईडी आएगा। और यहाँ पर जैसे बच्चे का नाम लिखा है तो यहाँ पर वहाँ पर आपका नाम प्रॉपर रूप से मेंशन होगा। ठीक है, तो अब जहाँ पर आपका नाम होगा वहाँ पर तो आपका मेंशन रहेगा। ठीक है, हाँ, किसी बच्चे का मैंने दिखा रहा हूँ तो आपको केवल ये बता रहा हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो डियर आपका नाम रहेगा, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड टू अटेंड एसएसबी इंटरव्यू एट भोपाल फॉर टीएस 47। तो टीएस कौन सा है, 47 के लिए है। और एसएसबी की बात अगर हम करते हैं तो कौन सा एंट्री है आपका, ये भी आपका दिखा रहा है 47वीं एंट्री है आपकी, 47वीं है। और इसको कैसे करना लिखा है, प्लीज़ लॉग इन टू योर प्रोफाइल ऑन www.joinindianarmy.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज सीधा लेकर जाएगा कहाँ पर, आपके joinindianarmy.nic.in पर जो आपने पेज बनाया होगा उस पेज पर लेके जाएगा। मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे वहाँ पर ले जाएंगे। आपका ये पेज खुल कर आएगा, इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपका क्या करेंगे, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट का पूरा पोर्टल खुलकर आएगा। और पूरा पोर्टल खुल के आने से आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी बेटा कि अब आपको क्या करना है। जैसे ही आप अपने वेबसाइट पर जाते हैं, आपको क्या करना होगा, joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपका ऑफिसर्स लॉगिन होगा। तो लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, अपना यूज़र आईडी आपका सबसे पहले मेंशन रहेगा। आपको यूज़र आईडी मेंशन करना, क्या करना है, यूज़र आईडी। अब आपने ईमेल आईडी जो आपने बनाई होगी वो आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। जो आपने पासवर्ड डाला है पासवर्ड डालेंगे, नीचे कैप्चा होगा 6 डिजिट का, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन कर देंगे और ओपन हो जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको करना क्या है, आपको सबसे ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आपको नया पासवर्ड तैयार कर लेना है। ठीक है, तो हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है बेटा कि उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो आपको क्या दिखता है कि आपको अपना डेट चूज़ करना है। जैसे आपका ओपन होकर आएगा, नीचे आपका एक ऑप्शन आता है किस चीज़ का, डेट सिलेक्शन लिंक का। डेट सिलेक्शन लिंक पे आप जब जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेट खुल कर आएगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात जो आपको ध्यान देना है कि अगर आप पहली बार एसएसबी देने जा रहे हैं तो आपको थर्ड एसी का जो आप यहाँ पर लिखा है कि बैंक डिटेल्स, तो इस बैंक डिटेल्स को आप क्लिक करेंगे और इस पर पूरा जो भी दिया हुआ एफएससी कोड, अकाउंट नंबर, कार्ड होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम, या फिर आपका जो नॉमिनी है अकाउंट के, माता जी, पिताजी, भैया, उनका नाम आप डालेंगे। और वो डालने के बाद उसको लॉगिन कर देंगे। क्यों, क्योंकि पहली बार अगर आप एसएसबी में जा रहे होंगे तो आपको थर्ड एसी का जो किराया होगा, फेयर होगा, वो आपको गवर्नमेंट या बाहर इंडियन आर्मी आपको प्रोवाइड कर देती है, आपके अकाउंट में वो आ जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसको प्रॉपर क्या करिएगा, इसको मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, डेट सिलेक्शन लिंक की बात आती है तो डेट सिलेक्शन लिंक में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सीधी सी बात हम आ देते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, एसएससी टेक आ जाएगा। एसएससी टेक यहाँ मतलब अब आपका टेक्निकल एंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी आपका एंट्री हो गई, तो हमने तो दूसरी चीज़ दिखाई, हमने आपको क्या कहा कि अब आपका डेट सिलेक्शन का आ जाएगा। तो आप डेट सिलेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ आपका फ्रॉम डेट, टू डेट और रिपोर्टिंग टाइम आपका लिखा रहेगा, कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है। और यहाँ पर देखिए कितने बच्चों को एक बार में बुला रहा है, 200 बच्चों को। आपको ध्यान देना बेटा कि अगर 200 बच्चों को, यहाँ पर रिमेनिंग स्ट्रेंथ कितना है, 98। अब आपको जहाँ पर ये भोपाल का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पर क्लिक करके आप अपनी 3 एसएसबी डेट आएंगे और अपना एसएसबी डेट चूज़ कर लेंगे। जैसे आप एसएसबी डेट चूज़ करोगे बेटा तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख के आ गया है इस बच्चे का कि TS 47 के लिए आपने योर डेट चॉइस इस सेक्शन सिलेक्शन इज सक्सेसफुल, योर डेट
फॉर SSB एट भोपाल 11/5/2022 से लेके 15/5/2022 तक है। अवेट इंस्ट्रक्शंस फॉर द फॉलोइंग सेंटर्स फॉर द डेट एंड टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग। तो ये पूरी प्रॉपर चीज़ें आपके पास एक मैसेज के रूप में आ जाएगा कि आपने फाइनली सबमिट कर लिया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ एक मेल आपके पास फिर आ जाता है जीमेल पर, और जो मेल आता है उसमें लिखा रहता है डियर सोनूपाल, योर डेट ऑफ SSB एट भोपाल इज़ फ्रॉम 11 to 15, 11 से 15 तक आपका ये है। यू विल बी हैव टू रिपोर्ट एट द 6 AM, 6 बजे आपको रिपोर्ट करना है 11 तारीख को, और प्लीज़ प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली। इसी के हिसाब से आप अपनी जर्नी का प्लान कर लेंगे, ठीक है। डिटेल कॉल अप इंस्ट्रक्शंस फॉर द अवेलेबल ऑन द, इस पर आप वेबसाइट पे इस पर आप क्लिक करोगे, जो आपके पास मेल पे आएगा। उसके बाद आपका एक इंस्ट्रक्शंस लेटर आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लोगे। नीचे लिखा यू विल रिसीव फर्दर कम्युनिकेशन फ्रॉम द सिलेक्शन सेंटर भोपाल शॉर्टली, क्वेरीज इन एड्रेस टू बी अबव सिलेक्शन सेंटर्स थ्रू द फीडबैक क्वेरी एंड द। तो ये आपके तरफ से आ जाता है कि मतलब आपने फाइनली भर लिया और आपको इतने तारीख वहाँ रिपोर्ट करना है। और उससे जो ज़रूरी बात होती है बेटा वो ये होती है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, कुछ चीज़ों को आपको लेके जाना पड़ता है, ये आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें शॉर्ट्स हो गया, शूज़ हो गए, और किस तरह के शूज़ लेके जाने हैं, कैसे कपड़े लेके जाने हैं, उससे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया होता है। तो आप क्या करोगे, SSB डेट चूज करने से पहले फिर से मैं एक रिमाइंडर आपके दिमाग में डालता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दोगे बेटा कि आप अपने जीमेल पर जाओगे, एक मेल आएगा joinindianarmy.nic.in का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, वो सीधा आपको वेबसाइट पर लेके जाएगा। वेबसाइट पर लेके जाने के बाद आप क्या करोगे, उसके तुरंत बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना लॉगिन आईडी जो आपका क्रेडेंशियल है वो आप फिल करोगे, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका कैप्चा लॉगिन करोगे, आपका पूरा प्रोफाइल खुल कर आएगा। नीचे आप आएंगे बैंक डिटेल्स में, बैंक डिटेल्स अपना पूरा प्रॉपर भरेंगे, और उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका नीचे मेंशन होगा कि आप सिलेक्शन डेट सिलेक्ट करने के लिए होगा SSB डेट सिलेक्शन, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे और उस पर जाके फिर आपका साइड में ओपन होकर आ जाएगी कैसे आपको कौन कौन सी डेट चुननी है, एक शिफ्ट में कितने कितने बच्चे को बुला रहे हैं, 100 बच्चे, 400 बच्चे, 300 बच्चे, 200 बच्चे। उसके बगल में लिखा रहेगा कितने कैंडिडेटों ने उस शिफ्ट के लिए आवेदन कर रखा है। तो आपको जो शिफ्ट समझ में आती है आप उस शिफ्ट में क्या करोगे, अपने आप को सेट कर लोगे, मतलब कि अपने आप को आवेदन कर दोगे। उसके बाद आपके जीमेल पे उसी पे एक रजिस्टर्ड नंबर आ जाएगा, रोल नंबर टाइप का, और उसके बाद आपके जीमेल पर आ जाएगा, सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे और आप SSB डेट सेलेक्ट कर चुके हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था बेटा, पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी कोई क्वेरी है आपके दिमाग में जिसके बारे में आपको जानना है तो हम फिर नया वीडियो लेकर आएंगे उस टॉपिक पर। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।